फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास कोचिंग सेंटर 251। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था भौतिक विज्ञान के फर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में, कि प्रैक्टिकल किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में आपको काम करना है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो में दूसरे प्रैक्टिकल की ओर। तो हम उसको भी बताएंगे आपको कि किस तरीके से दूसरा प्रैक्टिकल लिखते हैं और कैसे इसकी रीडिंग भरते हैं और कैसे आपको बोर्ड के एग्जाम में करना है। तो दोस्तों, फर्स्ट प्रैक्टिकल का उद्देश्य था हमारा u तथा v अथवा 1/u तथा 1/v के बीच ग्राफ खींचकर किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो ये हमारा हो गया था कंप्लीट। इसके चित्र, इसकी रीडिंग, सब चीज़ बता दी थी हमने। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल की ओर। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या लेना है। सबसे पहले डालेंगे प्रयोग संख्या 2। जिस पेज पे कर रहे हो पेज नंबर डाल देंगे, जिस डेट में कर रहे हो आप डेट डाल देंगे। देन इसके बाद डालेंगे उद्देश्य, ऑब्जेक्ट। तो उद्देश्य हमारा विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। इसके बाद डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग, आवश्यक उपकरण, रिक्वायर एपरेटर्स। तो यह हो जाएगा हमारा प्रकाशीय बेंच या दिया गया उत्तल लेंस। 2 पिन होंगी इसमें, जिस 2 पिन एक इधर की साइड रखी जाएगी, एक इधर, तथा 3 ऊर्ध्वाधर बेंच स्टैंड, ध्रुवधार बेंच स्टैंड होंगे। अभी बताते हैं हम आपको किस तरीके से बेंच स्टैंड होंगे। देन इसके बाद लिखना है आपको सिद्धांत, प्रिंसिपल। तो सिद्धांत पढ़ते हैं हम। यदि प्रकाशीय बेंच पर 2 पिनों के बीच की दूरी एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी के 4 गुना से अधिक हो तो पिनों के बीच उस उत्तल लेंस की ऐसी 2 स्थितियां ज्ञात की जा सकती हैं कि एक पिन का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरी पिन पर बने। इस स्थिति में यदि पिनों के बीच की दूरी a ब्रैकेट के अंदर तथा लेंस की 2 स्थितियों के बीच की दूरी d हो तो लेंस की फोकस दूरी f, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, सूत्र जिसके द्वारा हम निकालेंगे f = a² - d² / 4a, ठीक है, से प्राप्त की जा सकती है। यानी कि इस फॉर्मूले से हमें फोकस दूरी ज्ञात की जा सकती है, हम प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड पेज पे डालना है हमें परीक्षण, ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे सेकंड लाइन में डालेंगे लेंस की लगभग फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के करीब होती है। इसमें क्रम संख्या डाल देंगे। यहाँ पे क्रम संख्या यहाँ डालेंगे। ये हमें इस तरीके का इसमें सारणी बनानी है जिसमें हमें ये रीडिंग लिखनी है, ठीक है। पिनों के बीच की दूरी, तो यहाँ संख्या डालेंगे, क्रम संख्या 1, ये तो 1 2 3 इसकी है, 1 2 3 4, ये जितने खाने बने हैं ये उनकी संख्या है। ये हम जितनी रीडिंग लेंगे 1 2 3 4, तो 4 रीडिंग लेंगे, तो इसकी है ये, ठीक है। तो में लिखना है प्रथम पिन की स्थिति x सेंटीमीटर। तो जो x जहाँ पे हम रखेंगे, जिस बिंदु पे, उसकी सेंटीमीटर लिखनी है। 4.9 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर और 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। यह है दूसरी पिन, यानी कि द्वितीय पिन की स्थिति y सेंटीमीटर। जहाँ पे हम दूसरी पिन रखेंगे उसकी स्थिति लिखनी है हमें कि किस सेंटीमीटर पे है, वो किस बिंदु पे है। 8.84 सेंटीमीटर, 9.1 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। a = -x, ठीक है। a निकालने के लिए हमें y - x करना होगा। a = y - x, a निकल जाएगा हमारा। तो सेंटीमीटर में होगा, ये भी 4th कॉलम में है, यानी कि, ठीक है। तो a क्या है हमारा 4.9 सेंटीमीटर, यह है 88.4 सेंटीमीटर। तो 9 में से 4 गए,
5 बच गया, सॉरी 14 में से 9 गए, इस वाले में से y में से घटाएंगे ना एक x को, तो बच गया हमारा 14 में से 9 गया 5, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बीच में पॉइंट, ठीक है। फिर आएगा हमारा 8 में से एक कैरी ले लेते हैं, यहाँ पे 7 बच गया, 7 में से 4 गया, बच गया 3, 8 का 8 उतार लिया, ठीक है। इस तरीके से समझ गए, इस तरीके से ये निकल गई। देन इसके बाद आएगी लेंस की प्रथम स्थिति L सेंटीमीटर, 5 कॉलम में है ये 42, ये लेंस की प्रथम स्थिति है, ठीक है ना, 42 पॉइंट सेंटीमीटर। इसके बाद आएगी लेंस की द्वितीय स्थिति 43.9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लेंस की फर्स्ट आ गई, लेंस की सेकंड स्थिति आ गई, तो इसका विस्थापन निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। विस्थापन को डिनोट करते हैं हम डी से, ठीक है। यह है L अंतर B, ये अंतर का चिन्ह होता है इसमें, L अंतर L डैश मान लो या A अंतर B मान लो, ठीक है। लेकिन A और B x और y तो हमने ये मान रखी है, A ये मान ली, इसलिए हमने L डैश L सॉरी L अंतर डैश L डैश, ठीक है। इस अंतर का मतलब है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, ठीक है ना। तो या तो हमारी L बड़ी हो या L डैश बड़ी हो, तो जो सी संख्या बड़ी होगी उसमें से छोटी संख्या को हम घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें L डैश 43.9 है, यहाँ पे क्या है 42.2। इस वाली संख्या में से इस वाली को माइनस करेंगे, इस वाली संख्या में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करने के बाद आएगा हमारा 1.7 सेंटीमीटर। आप माइनस करके देख लेना, कैलकुलेशन यही आएगी, ठीक है। देन इसके बाद लेंस की फोकस दूरी f a² माइनस d² 4a अपॉन 4a से हम निकाल देंगे 20.9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से इसी प्रकार सेकंड वाली रीडिंग लेंगे, ठीक है। x लिख देंगे, इसको y लिख देंगे जितनी सेंटीमीटर है, देन इसको लिख देंगे, हमारा आएगा 86.8। देन इसके बाद L की स्थिति लिख देंगे 42.3 सेकंड वाले रीडिंग में, L डैश की स्थिति लिख देंगे और L डैश में से L को माइनस करके 26 सेंटीमीटर, और इसकी फोकस दूरी हो जाएगी हमारी 20.93, ठीक। देन इसके बाद 3 में से 3 वाले रीडिंग में लेंगे, जब थर्ड रीडिंग लेंगे हम, इसके बाद लेंगे x की प्रथम पिन की स्थिति हो जाएगी x 5.5 सेंटीमीटर, इसके बाद 8.2 सेंटीमीटर y की स्थिति, a निकाल देंगे y माइनस x करके, तो हमारा a आ जाएगा। इसके बाद करेंगे हम L की स्थिति, लेंस L, ठीक है ना, द्वितीय लेंस हो गया L डैश, तो इसकी स्थिति लिख देंगे, इस वाली स्थिति में से इसको माइनस करके 33.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। देन इसके बाद 20.6, ठीक है, ये होगी हमारी फोकस दूरी। इसी प्रकार फोर्थ रीडिंग लेंगे और सबको नोट करके y में से x माइनस कर देंगे, 82.8 आ जाएगा। L की स्थिति, L डैश की स्थिति, L डैश की में से L को माइनस कर देंगे, 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये आ जाएगी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कितनी है हमारी 1 2 3 4, ठीक है। अब यह है माध्यमान की फोकस दूरी, जो होती है हमारी 20.78, ठीक है ना, और लेंस की जो लगभग फोकस दूरी होती है वो 20 होती है, तो ये हमारी आई है 20.78, ठीक है ना। अब परिकलन की करेंगे, इसका परिकलन औसत फोकस दूरी, यानी कि कंप्लीट की जो औसत मान के जो चली है हमने, वो कितनी फोकस दूरी आएगी, तो f इज इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 अपॉन 4, यानी कि इन चारों को हम जोड़ देंगे, ठीक है, और 4 से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट रीडिंग हमारी 20.9, ये लिख दी 20.9, सेकंड वाली है 20.93, तो प्लस 20.93, थर्ड है 20.6 प्लस 20.6, इसी तरीके से फोर्थ है 20.7, ठीक है। चारों को जोड़ने के बाद 4 से डिवाइड करेंगे, तो चारों को जोड़ दिया, हमारा आया 83.13 डिवाइड बाय 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमारी आ गई 20.78। ये जो रीडिंग आई है यही हमने माध्यमान की फोकस दूरी लिखी है, ठीक है ना। अब क्या आएगा, दिए गए
लेंस की प्रायोगिक फोकस दूरी, तो हमारी यही हो जाएगी, ठीक है ना, जो हमने निकाली है। देन इसके बाद जहाँ पे हमने ये रीडिंग ली है इसी के लेफ्ट साइड, ये तो राइट साइड हो गया, इधर की साइड हमको ये चित्र बनाना है। जो आप चित्र देख रहे हैं ये हम बुक में भी दिखा देंगे। बुक में भी अगर आपके पास प्रैक्टिकल कॉपी के साथ प्रैक्टिकल बुक भी है तो उसमें दिया होता है, ठीक है। इसके बाद लिखें परिमाण, रिजल्ट जो हमारा आया है, तो दिए गए लेंस की फोकस दूरी 20.78 सेंटीमीटर, यही तो आई है हमारी, तो ये हमने लिख दिया। सावधानियां लिखेंगे, जो इसमें सावधानियां हमें बरतनी होती हैं, ठीक है। सावधानियां लिखने के बाद फर्स्ट नंबर पर डालेंगे, पिनों की नोकें पतली होनी चाहिए जिससे लंबन दूरी करने में सुविधा रहे, ठीक है। सेकंड, बिंदु पिन की नोक चौक से सफेद पोत देनी चाहिए क्योंकि वो चमक, जिसके कारण वो हमें चमके, इसलिए हमें चौक से पोत देनी चाहिए। दोनों पिनों की नोकों तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली रेखा प्रकाशित बेंच के समांतर रहनी चाहिए, ठीक है ना। आमने और सामने की जो बिंदु हैं, जो पिने हैं, वे प्रकाशित बेंच के समांतर होनी चाहिए, मतलब आमने सामने बिल्कुल। फोर्थ पॉइंट है हमारा, एक पिन तथा प्रतिबिंब दूसरे पिन के ऊपर बनता है, अतः लंबन दोनों पिनों की ओर से देखकर दूर करना चाहिए तथा लंबन दूर करते समय आँख को पिन से काफ़ी दूर रखना चाहिए, ठीक है ना। तो जब हम उसका देखेंगे तो एक पिन तो हमारी ये होगी और दूसरा जो प्रतिबिंब बनेगा वो उसी के ऊपर बनेगा, ठीक है ना। तो इस वाली नोक से जो प्रतिबिंब बनेगा दूसरा हमारा, इस नोक से फिफ्थ पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया, फिफ्थ चलेगा। लंबन दूरी करते समय पिन की नोक तथा प्रतिबिंब की नोक स्पर्श करनी चाहिए, एक दूसरे से मिलनी चाहिए। जैसे ये हमारे ये तो हमारी पिन होगी और जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, इस तरीके से। तो ये एक दूसरे को स्पर्श करनी चाहिए, छूनी चाहिए। तो हम इधर से देखेंगे तो इस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा, ये हमारी पिन होगी, ये इसका प्रतिबिंब हो गया, ठीक है ना। सिक्स हेडिंग है, जो पॉइंट है हमारा, दिया गया उत्तल लेंस अधिक फोकस दूरी का नहीं होना चाहिए। अधिकतम फोकस दूरी का मान प्रकाशीय बेंच की लंबाई के 1/4 से कम होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो उत्तल लेंस की दो स्थितियां प्राप्त नहीं हो पाएंगी, ठीक है ना। अगर उत्तल लेंस अधिकतम फोकस दूरी का हुआ तो उत्तल लेंस की दो स्थितियां प्राप्त नहीं कर सकते हम, ठीक है ना, उसमें दिक्कत हो जाएगी। उत्तल लेंस की दो स्थितियां प्राप्त नहीं हो पाएंगी, ठीक है ना। और संभव, लास्ट में आती है हमारी लास्ट हेडिंग है संभव त्रुटियां। इसमें त्रुटि क्या क्या हो सकती है। प्रकाशीय बेंच अथवा स्टैंड टेढ़े अथवा झुके हुए हों। अगर प्रकाशीय बेंच अथवा स्टैंड टेढ़े हो या झुके हुए हों तो हमारी जो रीडिंग आएगी उसमें फोकस दूरी लेंगे हम या प्रतिबिंब बनाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, तो हम बना नहीं पाएंगे, ठीक है ना। सेकंड नंबर पर आती है लेंस की मुख्य अक्ष प्रकाशीय बेंच पर लगे पैमाने के ठीक समांतर न हो। अगर जैसे हम पैमाना लेंगे उस पे बिंदु रखेंगे, अगर एक बिंदु यहाँ हुआ और एक बिंदु हमने यहाँ रखा और इधर से देखा तो वो समांतर नहीं होंगे, तो थोड़े बहुत तिरछे भी हुए तो हमारी फोकस दूरी सही नहीं होगी, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया है प्रैक्टिकल सेकंड वाला। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो मिस न हो। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, इसी तरीके से बने रहिए। और ये प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, जो आपके भाई बंधु जो आपके 12th
क्लास में हो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, जिसके पास फिजिक्स है उसको शेयर करते रहना और जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, थर्ड प्रैक्टिकल के साथ। जय हिंद दोस्तों।